मौजूद हैं एक बार फिर नौगामा खाप के चबूतरे पर और यहाँ पर हमारे साथ तमाम खापे मौजूद हैं क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है। हर जगह देखा जाता है, हर गांव, हर चौपाल, हर शहर, हर नुक्कड़ में जो ये बाबा हैं, जो ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, जो झाड़ा लगाते हैं। कभी कहते हैं कि पानी से हम बच्चा पैदा कर देंगे, समोसे का झाड़ा लगाने लगते हैं, शराब का झाड़ा तक लगाते हैं और कहते हैं कि आप चौक चौराहे पर जाकर ये ठेकरा रख दीजिए, उससे आपके घर में बच्चे पैदा हो जाएंगे। आप ढोंगी बाबा कोई न कोई बहाना लेकर के भोले भाले लोगों को बहका फुसला करके अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। जैसे उनके बच्चे शिक्षा की तरफ ना जा करके ढोंग की तरफ चल पड़ते हैं। हमने पूरा प्रतिबंध लगाएंगे इसके ऊपर भी। कई तो महाराज ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी को भी हम एक झाड़े में ठीक कर दें। ये सरासरी ढोंग है, समाज को बहकाने वाली बात है। अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके पल्ले है नहीं कुछ, वो कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे अंदर इतनी कमजोरी पैदा होगी, क्यों होगी? पहले हमारे बूढ़ा की चालिया कर दी और आज हमारी लुगाइया की चाल है। उनती हमें इस दिशा की ओर में लेगी। हमने जो ढोंगी बाबा बकाते सबसे पहला पढ़नीय मनुष्य ने बकाते हैं। अनपढ़ को तो उसाने को नहीं, माले मैं खेतड़ आदमी हूँ, मैंने तो नू तो को नहीं पता बकड़ा दो क्या है। ये लुगाई मनुष्य ने पूछ दिया नहीं मैं कड़ा जाऊंगी, तो इसीलिए यह कमजोरी हमारा में पैदा होगी और यह कमजोरी जब भागेगी जब हमारा में हिम्मत होगी। ऐसे महाराज भी हैं जो पर्ची निकालते हैं और पर्ची के माध्यम से बता देते कि आपको ये समस्या, आपके घर में धन गड़ा हुआ है। जैसी कैंसर हुआ ठीक करे नहीं तो मरे को नहीं, देश यू काम करने की तो हिम्मत रही नहीं। ये लूटन खानी सारा देश बाज रहा भाई, किसी ने ठिया जो लूटन की कहानी है। ढोंगी जैसे रुपये ले रहा होता तो अपन सेठ बन के बैठ जाए। मेरा छोरा पटागा तो अपन लाग जाएगा है? तो जो ढोंगी जैसा मेरा छोरा लानिया होनी तो मेरा छोरा 20 साल का लग जाता। हाँ मेरे ना लखन तो से दौड़ जाऊंगा। हमारे समाज में और देश में समझाने वाले से ज़्यादा बकाने वाले की मानी जाती है। ये कहते हैं कि कैंसर ठीक कर देंगे, लकवा मारा गोडों का दर्द ठीक कर देंगे। ये सब बुकावा है। धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो उसने कहा हाँसी वाले बाबा ने, उसको मेरे पास लेके आओ, मैं उसकी पूछा मैं पाट दूंगा तू क्या है क्या नहीं है। समाज को किस तरफ लेके जा रहा है, उसको क्या पता हुड्डा क्या है, पुड्डा क्या है, उसको क्या पता इस चीज़ का? कोई ज्ञान है उसको? वो हाँसी वाले बाबा है, उसको बेशक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, मेरे पास भेजना या मैं उसके पास जाऊँगा। वो कोई भगवान नहीं है। वो धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं जिसको है, वो पूरे भारत का सबसे बड़ा ठग है। और तो सरकार काम नहीं करी, वोट की पॉलिटिक्स है, इनके पीछे वोट रहते हैं, नहीं तो सभी बाबा जेल काटे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर नौगामा खाप के चबूतरे पर और यहाँ पर हमारे साथ तमाम खापे मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करने का काम करेंगे क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है। हर जगह देखा जाता है, हर गाँव, हर चौपाल, हर शहर, हर नुक्कड़ में जो ये बाबा हैं, जो ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, जो झाड़ा लगाते हैं। कभी कहते हैं कि पानी से हम बच्चा पैदा कर देंगे, समोसे का झाड़ा लगाने लगते हैं, शराब का झाड़ा तक लगाते हैं और कहते हैं कि आप चौक चौराहे पर जाकर ये ठेकरा रख दीजिए, उससे आपके घर में बच्चे पैदा हो जाएंगे, आपके घर में अच्छी वृद्धि होगी, अच्छे पैसे कमाएंगे, नौकरी लग जाएगी। ये जो ढोंग पाखंड चल रहे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं खापों का भी रिएक्शन देखा जा सकता है, अच्छा एक्शन देखा जा सकता है। प्रधान जी, पहले तो स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। आपके हरियाणा न्यूज़ 24 को मेरी राम राम, आपके दर्शकों को राम राम। बहुत बहुत बधाई हो, आपने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, हर नुक्कड़, हर चौपाल, हर गांव, हर शहर में ये जो बाबा बैठे हैं, जो झाड़े से कहीं ना कहीं बच्चा पैदा करने का भी दावा करते हैं, उनके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये जो क्षेत्र है ये आर्य समाज से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ना झाड़े फूक पर कोई विश्वास करते, लेकिन फिर भी ढोंगी बाबा कोई न कोई बहाना लेकर के भोले भाले लोगों को बहका फुसला करके अपने चुंगल में फंसा लेते हैं और उनको समाज की दिशा से विहीन कर देते हैं। जैसे उनके बच्चे शिक्षा की तरफ ना जा करके ढोंग की तरफ चल पड़ते हैं। वो समाज पर एक बड़ा भारी बोझ है, उसमें अहम भूमिका इन ढोंगी बाबाओं की है। समाज की दिशा को विहीन करते हुए जा रहे हैं। हमने पूरा प्रतिबंध लगाएंगे इसके ऊपर भी। कोई इस तरह का ढोंगी बाबा अगर कोई ढोंग करके चौराहे पे मूर्ति प्रसाद रखने से कुछ नहीं होता। हमारा समाज तो एक हमारा गांव बसता था जब एक खेड़ा बना लिया करते जिस पर कोई मूर्ति नहीं। अगर किसी की आस्था है तो हमारे बुजुर्गों ने ये गांव बसाया था। हम उनके चरणों में पानी डालते हैं, प्रसाद डालते हैं, जो भी वो हमारी परंपरा रही है। और हम इस
दिशा को, जो भटके हुए बच्चे हैं, परिवार हैं, जो चीज़ें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं और ढोंग से प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रधान जी, क्या लगता है जो ये महाराज कहते हैं, जो झाड़ा फूक करते हैं, इनका दावा होता है कि हम आपको झाड़ा लगा देंगे, आप चौराहे पर अपने लड्डू रख दीजिए, या जो ठेकरा बोलते हैं, अपनी जो भाषा है उसमें ठेकरा कहते हैं, तो ठेकरा रख दीजिए, उससे आपके घर में पैसों की वृद्धि होगी, आपके बच्चे नौकरी लग जाएंगे। क्या ये वास्तविकता है? क्योंकि कई तो महाराज ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी को भी हम एक झाड़े में ठीक कर देते हैं। ये सरासरी ढोंग है, समाज को बहकाने वाली बात है। हमारे समाज में, हमारे देश में काफ़ी भीड़ है, उस भीड़ का फ़ायदा उठाने के लिए ये लोगों को बहका करके दिशा बदलवा देते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। उनके पल्ले है नहीं कुछ, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो झाड़ा लगाने से सभी ठीक हो जाएं, बीमार अच्छे हो जाएं, तो बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी डिग्रियां पढ़ करके जो बच्चे लाते हैं, उनकी क्या ज़रूरत थी फिर? इन ढोंगी बाबाओं ने हमारे समाज को दिशा भटकाई है। इनका कोई सहयोग नहीं समाज में। इनके प्रति हम बिल्कुल निराश हैं और इनके मैं आह्वान करना चाहता हूँ मेरी जनता को, मेरे भाइयों को, कि इन ढोंगों के चक्कर में ना पढ़ करके शिक्षा की तरफ ध्यान दें, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, अपना व्यापार करें, खेल में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन ढोंगी बाबाओं के बहकावे में ना आएं। क्या आप पे कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले सकती हैं इनके ऊपर? खापें शुरू से इनके खिलाफ रही हैं। खापों ने कभी नहीं इन ढोंगी बाबाओं को माना। खापें सभी समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए और शिक्षा और खेल के लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए तत्पर रही हैं और हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। ढोंग से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम शिक्षा की तरफ हमारे बच्चों को अग्रणी करके समाज को एक दिशा देना चाहते हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? नौगामा खाप के प्रधान हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस ढोंग पाखंड के जो सिस्टम चला वो? हमें तो इसको देखते हैं कि मान ले आज हमारे अंदर इतनी कमज़ोरी पैदा होगी, क्यों होगी? पहले हमारे बूढ़िया की चालिया कर दी और आज हमारी लुगाइया की चाल है। उनती हमें इस दिशा की ओर वह लेगी। हमने नहीं पता था इस बात का। मैंने आज भी मान ले मेरा कुनबा दोक मारा है, मैं भी जाऊँ उनके गली नू झूठ बोल दो काम का, तो फिर मैं मान ले मैं ना आज लग कदे भी इस चीज़ का कारण नहीं है। मैं तो समझ रहा हूँ इस बात को। फिर लोग तो मान ले लुगाइया की माना, लुगाई अपना उनकी दिशा की ओर लेगी। ये मान ले पापा कह दे हाँ मान ले पढ़ाई की ओर जावा, पढ़ाई की ओर भी जा रहे हैं। जो पढ़नी है वह सबसे ज़्यादा धोखते हैं। पीछे से तो किमें कहते हैं वह आज कहीं पर भी जाके देख लो, जो ढोंगी बाबा बकाते सबसे पहला पढ़नी है मनस ने बकाते हैं। अनपढ़ तो उसाने को नहीं। मान ले मैं खेतड़ आदमी हूँ, मैंने तो नू तो को नहीं पता कड़ा धो क्या है। मैंने तो खेती तो स्वाग जगह को नहीं। जो पढ़े लिखे हैं फिर वो धोखते हैं। फिर उनको मान ले हमारी जो घरवाली वो देखती हैं भाई वो क्या करे धोखन खतरदान लाग रहा है गले, फिर अपन भी गले लागने की मजबूरी हो जाए। तो इसीलिए हमें नू कहा भाई ढोंगिया से बचो। इतना फाकंड चल पड़ा दुनिया में, कोई अंदाजा नहीं। देखा जाता है कहीं ना कहीं जो ये ढोंगी और जो पाखंडी होते हैं अपने गांव में आते हैं तो सबसे पहले वो टारगेट करते हैं महिलाओं को, और महिलाएं उनके झांसे में आ भी जाती हैं। तो किस तरीके से रोक लगाएंगे इन चीज़ों? इनके रोक तो भैया हमें लगावा। ये हमें भी तो जब तो हमें कमज़ोर हो गए। हमारे बुढ़े तो उनकी सुनिया को नहीं कर दे। हमारे बुढ़िया का टेम में कहीं भी किसी भी जनानी का हिम्मत नहीं थी कहीं पर भी जान की। सच्चाई बात है। ये लुगाई मनस ने पूछ दिया नहीं मैं कड़ा जाऊँगी। तो इसीलिए यह कमज़ोरी हमारा में पैदा होगी और यह कमज़ोरी जब भागेगी जब हमारा में हिम्मत होगी। कई वो फिल्म भी देखी होगी, बाबू उठ ले जाग दे वो काम है। जब बाबू उठेंगे नहीं भाई, जब बात बनेगी नहीं, बात बनती को नहीं। आपको क्या लगता है जो ये झाड़ा वगैरह लगाते हैं, क्योंकि दावा करते हैं कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हम एक झाड़े में ठीक कर देते हैं, चाहे कितना ही पुराना रोग हो एक झाड़े में ठीक कर देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे महाराज भी हैं जो पर्ची निकालते हैं और पर्ची के माध्यम से बता देते हैं कि आपको ये समस्या, आपके घर में धन गड़ा हुआ है। इन चीज़ों पर कितना विश्वास करा है? जैसी कैंसर ना ठीक करे नहीं तो मरे को नहीं देश यूँ तो एक कहनी बात है, इसमें कोई दुराई नहीं। कैंसर होती है तो डॉक्टरी इलाज है, करवाएगा तो मान ले डोंगा में बढ़ जावा हाँ तो बसदा भी को नहीं। डॉक्टर तो उसकी मान ले 100 में तो 60% चाहे नशा नहीं बचा लेते डॉक्टर, तो मान ले 1-2% पापा पकड़ी जाती है तो कैंसर का इलाज है तो डॉक्टर है। नहीं तो डोंगी यहाँ कह बस की बात नहीं हूँ, चाहे कोई की मैं बकाएँ जाओ
आप उनको ऊपर जाने की कोशिश भी करते हैं, वह गलत है हमारी राय। यानी कि मेहनत करने की नीयत नहीं है, लूटने पीटने का ठिकाना बना रखा। हाँ, ठिकाना बना रखा है। हिम्मत काम करने की तो हिम्मत रही नहीं, ये लूटन खानी सारा देश बाज रहा भाई, किसी ने ठिया जो लूटन की कहानी है, यह सच्चाई बात है। तो समाज को क्या दिशा, क्या निर्देश देना चाहेंगे? भाई हमें तो लोगों अपने बच्चा न पढ़ाओ, खेत में काम करो, खेत हमारा भगवान है, खेती करांगे हमारा पैदा होगी तो हमारा नाम का भगवान है ना। तो हमने ढोंगी दौड़ जाने की जरूरत, काम रहा नहीं, ये ढोंगियाँ गाड़ी बात जाए, और ढोंगी जैसे रुपये ले रहा होता तो अपन सेठ बन के बैठ जाए हैं। तो धन भी बता देते हैं घर में। हाँ, फिर वो तो बता देते नहीं, फिर कड़ा धन है, धन बता दे नहीं तो ऐसा कौन है भगवान का आल मान ले आप नहीं कह दें घोड़ा की मनस की करा कोई बोड़ा हुआ है। सच्चाई बात है। आज मान ले मैं 5 एकड़ का जमींदार हूँ, मैं टोटल मरू हूँ और तड़का मेरा छोरा नौकरी लग जाए, मेरे तो पीछे होगी, तो वो ढोंगी थोड़ा बचा इसका, इस बात ना मेरा छोरा पटेगा तो आपको लग जाएगा है। तो जो ढोंगी जैसा मेरा छोरा लानिया होनी तो मेरा छोरा 20 साल का ला दो, हाँ मेरे ना लखन दो जोर से दौड़ जाऊँगा लुआ दो, तो पढ़ेगा तो लगेगा। ढोंगी कुछ नहीं ले रहे, ये कहनी बात है, ये सब अफवाहें हैं। छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, धर्मेंद्र हुड्डा द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं समाज को सुधारने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मेंद्र हुड्डा ने भी एक मुद्दा उठाया जो ढोंग पाखंड ये चल रहा है हरियाणा में, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो एक जो महाराज हैं उनके द्वारा उनके ऊपर कटाक्ष किया गया और उनको कहीं ना कहीं हुड्डा सुड्डा पुड्डा ऐसे वर्ड यूज़ किए गए हैं धर्मेंद्र हुड्डा के लिए, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो तो जितनी जिसकी बुद्धि है उतना ही काम करेंगे। अगर वो साधु कौन था, अगर उसमें किसी किस्म की बुद्धि होती वो सम्मान से बोलता। एक उस लड़के ने जो हमारी खापे वर्षों से मुहिम को चला रही थी और उसको खाप का सहयोग किया उसने, इसी तरह और युवाओं में भी हमारा सहयोग करना चाहिए। हम तो वर्षों से लगे हुए हैं, कुरीतियाँ दूर हो, फूटता बंद हो, गन कल्चर का कोई सिस्टम हमारे समाज में ना हो। हमारा तो टिका हुआ समाज था, अपना खेत जानते थे या अपना घर जानते थे। फिर देश पढ़ाई शुरू हुई, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी लगने लग गए। हमारे समाज में और देश में समझाने वाले से ज़्यादा बकाने वाले की मानी जाती है, और बकाने वाला चतुर पैसे कमा करके और चतुर हो जाता है, वो हमारे समाज को दूसरी दिशा में ले जा कर के समाज को पथ भ्रष्ट करता है। हमें बचना चाहिए और हमें ये समाज को आगे ले जाने के लिए जिस पर भी जो मेहनत हो, जो कदम एक रखो चाहे 2 रखो, समाज सुधार की तरफ कदम रखने चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए नशे से भी दूर रहना चाहिए। जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हमें भी नशे से दूर रह करके समाज में आगे काम करना चाहिए। तभी हमारी कोई आगे पूछ होगी, जब भी हमारे को पूछेगा भाई हमारे को समझाने के लिए ये कारगर दिशा है। क्या नाम आप? सतपाल पहल, उप प्रधान नोगामा खाप। आप किस नज़र से देखते हैं जो ये ढोंग पाखंड चला हुआ है अपने समाज में, कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? ये तो समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं सब। ये जितने ढोंगी हैं सब गलत हैं, ये समाज को भुकाने का काम करते हैं। इनका और कोई काम नहीं है, पैसा कमाने से मतलब है हैं। ये कहते हैं कि कैंसर ठीक कर देंगे, लकवा मारा गोडों का दर्द ठीक कर देंगे, ये सब बुकावा है। ये पब्लिक को अंधविश्वास की तरफ लेके जा रहे हैं, समाज को गलत दिशा दे रहे हैं सब लोग हैं। और उसने ये जो धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो उसने कहा हाँसी वाले बाबा ने, उसको मेरे पास लेके आओ, मैं उसकी पूछा मैं पाट दूंगा तू क्या है क्या नहीं है, समाज को किस तरफ लेके जा रहा है। ऐसा कैंसर ठीक करने के लिए हो तो ये एम्स वगैरह हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, SRO है जो देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, वो लोग पागल हैं। सरकार इतना पैसा किस लिए लगाती है हैं? इतना हमारा बॉर्डर है, इतने हमारे टेररिस्ट आते हैं, उग्रवादी आते हैं, उनको बैठा दो वहाँ ले जाके, वो आएंगे ही नहीं। तो उनको पता रहता है, वो तो रात को ही बता देते हैं कल 2 आदमी आएंगे, आज 4 आएंगे। ये सब झूठ है। उन्होंने धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो बोला है, मैं खुद पर्सनल बेस पे अपने उस पर उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। उसको क्या पता हुड्डा क्या है, पुड्डा क्या है, उसको क्या पता इस चीज़ का? कोई ज्ञान है उसको कि हमारा गोत्र क्या, हमारा टाइटल क्या होता है? हमारे जाटों के हरियाणा के भारत के अंदर 350 गोत्र हैं। उसको क्या पता कि हम किस कम्युनिटी से आते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हम किस चीज़ को मानते हैं। राम का नाम लेके काम करना चालू करते हैं, राम का नाम लेके सोते हैं, और वो हमारा काम करेंगे क्या? वो हाँसी वाले बाबा है, उसको बेशक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, मेरे पास भेजना या मैं उसके पास जाऊँगा, मैं उसका सारा जीवन की हकीकत बता दूँगा तू क्या है। आदमी की आदमी ही दवाई होती है, वो कोई भगवान नहीं है। भगवान तो किसी को पता ही नहीं है इस सृष्टि का।
भगवान जनता ही भगवान है, भगवान ही जनता है। इस सृष्टि का पता ही नहीं किसी को, आज तक किसी को पता ही नहीं सृष्टि का कौन कहाँ है, कहाँ से हवा चलती है, कहाँ से पानी आता है, कहाँ से बारिश आती है, किसी को पता है आज तक? तो ये सब प्राकृतिक की देन है। ये लोग देश को और दुनिया को, बड़ी बड़ी पब्लिक को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि ताकि बच्चे पढ़े भी ना और हमारी तरफ लगे रहें, ये बर्बाद हो जाए। ये इनके की एक अपनी सोच है, अपना पैसा कमाते हैं, साल 2-4 साल में अपनी दुकान चलाते हो फिर चले जाते हैं। ऐसे ही एक देश का वो बड़ा है, वो धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं जिसको, है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा ठग है। उसने देश को इतना लूट रखा है, इतना पैसा लेता है, पॉलिटिक्स करता है, देश से समाज से पॉलिटिक्स करता है राजनीतिक के अंदर, कभी ये कभी वो, है उसको क्या मतलब किसी चीज़ से? अरे इतना बड़ा समाज सुधारक तो काम कर, यूनिवर्सिटियाँ खोल, बच्चों को पढ़ाई कर, गरीब बच्चों की सहायता कर, है अपना घर बनने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए पैसे आ जाते हैं उनके पास। ये सब ढोंगी बाबा हैं। कितने बाबा पकड़े गए हैं भारत के अंदर, सबको सजा हुई है। और ये तो सरकार काम नहीं करी, वोट की पॉलिटिक्स है, इनके पीछे वोट रहते हैं, नहीं तो सभी बाबा जेल काटे। मर्डर, रेप, ये सारा बिजनेस इनका ये है, दूसरा काम नहीं है इनका। सब रेप के केस हैं, दबंगई है, रंगदारी है। इनकी आड़ में तो उसका भाई के अब पीछे झगड़ा हुआ था छतरपुर के अंदर, उसके भाई ने किसी गरीब आदमी के 15 एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिया। अब वहाँ लाठी चली, प्रशासन आया, तो इन लोगों का यह काम है। अरे इतना बड़ा तू पैसे वाला आदमी किसी गरीब आदमी को फिर भी तंग कर रहा है। तेरे पास तो हज़ारों करोड़ रुपया, कितना पैसा आता है उसके पास। तो अब खापे किस तरह से इनको टारगेट करेंगी, कैसे अपने गांव में एंट्री बैन करेंगी, कैसे अंधविश्वास से पीछा छूटेगा जनता? टारगेट नहीं करना हम लोगों ने, क्या मतलब है उनसे? हम तो अपना सुधार कर सकते हैं। हम तो आर्य समाजी लोग हैं, हमारे बुजुर्ग बड़े थे जो, ठीक, हम इस चीज़ को मानते हैं, हम अपने वेद पुराणों को मानते हैं और उसी से हम चलते हैं। तो समाज को क्या कहना चाहेंगे, क्या दिशा देना? समाज को ये कहना चाहेंगे भी इसकी तरफ मत जाएं, ये गलत है, ये दिशा गलत है। झाड़ फूक से कुछ नहीं होता है, ना आप ठीक होगे, ना आपको पैसा मिलेगा, ना आपका बच्चा नौकरी लगेगा। आप पढ़ोगे तो शिक्षित होगे तो तभी आप सक्षम होगे किसी भी काम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, हरियाणा न्यूज़ चैनल के आभारी हैं हम। तो ये हमारे साथ तमाम खापे मौजूद थे, सभी से बारी बारी बातचीत की है। और ये जो ढोंग पाखंड, जो झाड़े झपटे चल रहे हैं हमारे हरियाणा में है, ये हमारी संस्कृति नहीं। खापों का ये कहना है हमारी संस्कृति हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और हम अंधविश्वास पर किसी भी तरह का विश्वास नहीं करते हैं और इससे पीछा छुटवाने का प्रयास खापों द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी रोकथाम लगाई जाएगी। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस अंधविश्वास को, इन झाड़े झपटों को किस नज़र से देखते हैं? कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।